नमो नमः। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है और व्यंजन संधि के भेद क्या हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं, मैंने व्यंजन संधि की परिभाषा लिखी है। व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर जो व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, व्यंजन के पश्चात। व्यंजन के पश्चात का मतलब यह हुआ कि जो ये पहला शब्द होगा, इस पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वो क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, वो व्यंजन हो। और उसके बाद जो दूसरा शब्द हो उसमें स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो। तो जब ये होता है, यानी व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन होता है, तो जो ये अंतिम जो व्यंजन वाला वर्ण है, अक्षर है, इसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के भेद तो देखा जाए तो मुख्यतः 5-6 ही हैं। तो हम सभी के बारे में पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से, यानी जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जिन संधियों के बारे में, जिन व्यंजन संधियों के बारे में, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले संधि के बारे में जानते हैं कि सबसे पहली संधि कौन सी है। तो अब हम व्यंजन संधि में सबसे पहले देखते हैं सचुत्व संधि के बारे में कि सचुत्व संधि क्या है। तो सबसे पहला है सचुत्व संधि। इसका सूत्र है शतः सचुना शचु, यानी कि श और त वर्ग, यानी श हो और त वर्ग हो और उसके बाद स और च वर्ग हो, तो जब ये दोनों जुड़ते हैं तो श और च वर्ग शेष रहता है। मैंने यहां पर लिखा भी है श या त वर्ग, यानी त थ द ध न का श या च वर्ग, च छ ज झ इया के साथ आगे या पीछे, यानी पहले कोई भी आ जाए और बाद में कोई आए, जब आगे पीछे योग होता है, जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो श का श तथा त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, वो आपको और मैं विस्तृत रूप से समझाता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, श हो, उसके बाद त वर्ग, त थ द ध त थ द ध न। ठीक है, ये तो हो गया त वर्ग और श हो गया, और इनके साथ श और च छ ज झ और य। अगर ये जुड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो ये श के साथ जब श जुड़ेगा या च वर्ग जुड़ेगा तो श बनेगा, और त के साथ च वर्ग जुड़ेगा तो ये च वर्ग ही बनेगा। अब जैसे सूत्र के अनुसार मैं आपको दिखाता हूं, श तो ये हो गया, ठीक है, और शचुना ये हो गया, और शचु, यानी कहने का मतलब ये है कि श और त वर्ग के साथ स और च वर्ग जुड़ा तो श और च वर्ग ही बना। ये तो समझाने के लिए आपको मैंने पहला लिख दिया है। अब आप दूसरा समझिए। मान लीजिए पहले श आ जाए और उसके बाद श हो, तो भी क्या बनेगा, ये श बनेगा। और इस श के साथ अगर जो है कि च वर्ग जुड़ा हो, च वर्ग भी हो, ठीक है, तो भी वो श बनेगा। और त वर्ग के साथ अगर च वर्ग जुड़े तो ये च वर्ग बनेगा। यानी इस स के साथ अगर इनमें से कोई भी जुड़ता है, ये कोई भी जुड़ते हैं ये वाले, तो क्या बनेगा, ये श बनेगा। और इस त के साथ इनमें से कोई जुड़ता है त वर्ग के साथ, यानी त के साथ च जुड़ा च बना, थ के साथ छ जुड़ा छ बना, द के साथ ज जुड़ा ज बना, त के साथ झ जुड़ा तो झ बना, न के साथ अ जुड़ा तो अ बना। अब ये इसका नियम है। अब मान लीजिए इधर वाले पहले आए हों,
या इधर वाले पहले आ गए हों, यानी पहले कोई भी आए और बाद में कोई भी आए तो भी यही नियम लगता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देखते हैं। देखिए सबसे पहले उदाहरण आपको मैंने लिखा है रामस प्लस शेते। क्या बन गया है? रामस शेते। अब ये कैसे बनाया देखिए, रामस यानी ये वाला श, ये वाला आधा श प्लस ये श आधा श, ठीक है। जब वो दोनों जुड़ता है तो नियम क्या कहता है कि श के साथ श जुड़ता है तो क्या शेष रहता है कि श शेष रहता है। तो यानी इसके साथ जब ये जुड़ा तो इसकी जगह पर क्या हो गया, इसकी जगह पर क्या हो गया, ये आधा श हो गया। तो ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा, श और श, ठीक है। तो जब हमने जोड़ा तो इस स की जगह यानी राम और ये वाला जो श है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो श है इसकी जगह पर क्या बन गया, ये वाला श बन गया। और जब हमने जोड़ा तो क्या हो गया, राम और ये आधा श और शे और ते, ठीक है। तो आपने देखा श के बाद जब श आया है तो वो ये वाला श हो गया है, ठीक है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण कैसे है, मनस चलती। अब देखिए मनस में पहले क्या आया है, ये आधा श आया है और उसके बाद क्या आया है, च आया है, ठीक है। नियम है कि श के बाद श आए या च वर्ग आए तो भी क्या होगा, इस श को क्या हो जाएगा, ये वाला श हो जाएगा। तो जब ये दोनों जोड़ेंगे तो ये बनेगा आधा श और च, ठीक है। तो जब अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, देखिए म न श, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ा म न और इसकी जगह क्या आ गया, आधा श, ठीक है, और चलती चलती। अब जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, म न श चलती। ये हो गया मनस चलती। बिल्कुल ध्यान रखना है कि श के बाद श आए या च वर्ग का कोई भी अक्षर आए तो क्या बनेगा, उस श का ये वाला श बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया श का श बनने का। दूसरा सत प्लस चित। अब देखिए तो के बाद क्या आ रहा है, च आया है तो त वर्ग का अगर च के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, च ही बनता है। देखिए श त है और यहां पर क्या आ गया, चित। अब देखिए ये तो आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, ठीक है। तो अगर च आता है तो इस तो का क्या हो जाता है, इस तो का भी आधा च हो जाता है और ये दोनों अब च जुड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, स आधा च। जब आधा च लिखते हैं तो ये हो गया च और ची त, ये हो गया आपको। लेकिन कभी भी सच्चित शब्द ऐसे नहीं लिखते हैं, यानी वो कैसे लिखते हैं, स च और इस पे ई की मात्रा, ये हो गया सच्चित, ठीक है। देखा आपने, तो ये हो गया त और च मिलके भी च बना। इसके बाद अगला उदाहरण सत प्लस जनः। अब ये ध्यान रखिएगा, ये तो आ रहा है इधर, पहले ये तो है, उसके बाद क्या आया है, जो आया है, ठीक है। जो आ रहा है तो इधर तो वर्ग आ गया और ये जो। अब जो से पहले इधर क्या होगा, मैंने लिख के आपको दिखाया था कि कैसे दिखाया था, देखिए त थ द ध न, ठीक है। और उधर क्या था कि च छ ज, यहां तक आइए आप, ठीक है। तो ये द यानी द के सामने आ रहा है, यानी कि ये त और ज जब जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर आधा ज बन जाएगा। और जब हम पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, श आधा ज, ये हो गया प्लस
चित, ची त, ये वाला नहीं है, सत और जन है, ठीक है, ची नहीं है, जना है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, श, आधा ज ऐसे लिखते हैं और ज और न, ये हो गया सज्जनः। यानी त के साथ अगर ज जुड़ा तो भी ज ही होगा, ठीक है, क्योंकि इस त का मतलब क्या हो गया, इस त का मतलब ये द हो गया, क्योंकि द के सामने ही क्या आता है, ये ज आता है। अगला उदाहरण समझते हैं। अब देखिए पांचवा उदाहरण, पांचवा उदाहरण क्या है, याच, याच है, यानी इधर क्या आ रहा है, च आ रहा है और सामने क्या आ रहा है, न आ रहा है, ठीक है। अब नियम क्या है, त वर्ग या श हो और श या च हो, आगे पीछे, यानी अब च जो उधर आ रहा था वो इधर आ रहा है, आगे या पीछे कुछ भी आए तो क्या बनेगा, त वर्ग का च वर्ग बन जाएगा। तो न जो है जो कि इधर आता है, न इधर आता है, त थ द ध और न आ गया इधर। अब इधर क्या आएगा, उधर आएगा च छ ज झ य, यानी ये आएगा। तो इस जो है कि यहां पर ये जो नौ है, इस नौ की जगह अब क्या हो जाएगा, इस नौ की जगह ये हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया या, और ये आधा च है तो च, और यहां पे ना था तो यहां पे अ जब बना है तो ये हो गया या च्या। देखा आपने कितना आसान है, सिर्फ ये चीज हमें याद रखना है कि श और त वर्ग, श और त वर्ग के साथ श या च वर्ग जुड़ता है तो क्या शेष रहता है, श या च वर्ग शेष रहता है, और श के साथ अगर श जुड़े और च वर्ग जुड़े तो श शेष रहेगा, और त वर्ग के साथ च वर्ग का कोई भी जुड़े तो क्या आएगा, च वर्ग शेष रहेगा। मुझे उम्मीद है ये सचुत्व संधि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और इसके जो प्रश्न आएंगे पेपर में वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन संधि की अगली संधि के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।